नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। ऑल इंडिया स्मॉल पेपर न्यूज एसोसिएशन आसना पत्रकारों का सशक्त संगठन द्वारा पत्रकारों की मांगों को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश के पत्रकार एकजुट होकर जनसंपर्क संचालनालय भोपाल के सामने आगामी 13 दिसंबर यानी कि मंगलवार को दोपहर 12 बजे विशाल आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में शिवपुरी के पत्रकार भी शामिल होंगे। ऑल इंडिया स्मॉल पेपर एसोसिएशन आसना के जिला अध्यक्ष अखिलेश दुबे करेरा, जिला महासचिव उम्मीद सिंह झा ने जारी प्रेस नोट में बताया, शिवपुरी जिले के आसना के सदस्य पत्रकार 12 दिसंबर को भोपाल रवाना होंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में संपूर्ण प्रदेश के पत्रकार एकत्रित होकर प्रातः 10:30 बजे रैली निकालकर जनसंपर्क संचालनालय के सामने विशाल आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को मंजूर कराने के लिए आसना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव के नेतृत्व में ज्ञापन देंगे। पत्रकारों के विशाल आंदोलन में मध्य प्रदेश के सैकड़ों पत्रकार शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच रहे हैं। अनेक पत्रकार संगठनों का भी समर्थन पत्रकारों के विशाल आंदोलन को मिला है। साल 2019 में उमरिया के चंदिया थाना की खैरभार रेत खदान में हुई गैंगवार का मुख्य आरोपी पवन पाठक गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आया पवन पाठक अंतर्राज्यीय गैंगस्टर है, जिसके खिलाफ चंदिया थाना सहित विभिन्न राज्यों में हत्या सहित दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। उमरिया पुलिस ने पवन पाठक को पकड़ने के लिए 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जी हाँ, हम आपको बता दें कि मूल रूप से सीधी जिले का रहने वाला दुर्दांत अपराधी और शार्प शूटर पवन पाठक साल 2019 में उमरिया जिले की खैरभार रेत खदान में अपने दर्जनों साथियों के साथ गैंगवार को अंजाम देकर हड़कंप मचा दिया था। घटना में अंधाधुंध फायरिंग से कोहराम भी मच गया था और गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत भी हो गई थी। घटना के बाद पवन पाठक अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद से पुलिस की गिरफ्त में आए पवन पाठक को पुलिस ने उमरिया लेकर पहुंची है, जहां चंदिया थाने में पूछताछ के बाद जिला सत्र न्यायालय में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया गया है। उम्मीद है पुलिस इन 4 दिनों में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में सफल रहेगी। वर्ष 2019 में थाना चंदिया जिला उमरिया के खैरवार गांव में एक गोलीकांड की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। इस घटना पर पुलिस ने उस समय प्रकरण पंजीबद्ध किया था और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उनके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया था माननीय न्यायालय में, परंतु कुछ लोग इसमें गिरफ्तारी के लिए शेष थे और फरार हो गए थे। तो इनके ऊपर पुलिस के द्वारा इनाम की घोषणा की गई थी। पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम की घोषणा की गई थी। फिर बाद में उस इनाम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन के द्वारा उसमें और इनाम की राशि में वृद्धि की गई थी और इसकी पूरी सूचना पूरे मध्य प्रदेश के सभी स्थानों पर और चैनलों एवं अखबारों के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। उसी तारतम्य में इंदौर की जो क्राइम ब्रांच है उनको सूचना प्राप्त हुई थी इस अपराधी के संबंध में। फिर उन्होंने उस सूचना को उमरिया पुलिस से साझा किया था। फिर उस सूचना के आधार पर हमने पवन पाठक नाम का जो फरारी था उसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के उपरांत हम उसे अभी माननीय न्यायालय में पेश करके और पुलिस रिमांड लेने की कोशिश कर रहे हैं और उससे और आगे की पूछताछ अभी जारी है। आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। जिला नीमच के अंतर्गत तहसील रामपुरा समीपस्थ ग्राम पंचायत खीमला ब्लॉक के ग्राम भीमपुरा कई वर्षों से आसपास के 5 गांवों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने वाला वन विभाग द्वारा निर्मित एकमात्र जल स्रोत गड़ारी कुड़ी तालाब है, जो कि विगत 2 वर्ष पूर्व हुई भारी बारिश के कारण तालाब की सुरक्षा दीवार टूटने से ग्रामवासियों के खेतों में तत्कालीन खड़ी फसलें नष्ट हो गई थी। काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ था। वहीं गांव के घरों में पानी घुस गया था। तब से लेकर आज तक ग्रामवासियों द्वारा उक्त तालाब की मरम्मत की मांग समय समय पर प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों से की जाती रही है, किंतु आज दिनांक तक ना ही कोई कार्रवाई की गई और ना ही कोई सुनवाई हुई। तालाब की सुरक्षा दीवार टूटने के कारण पानी
पानी बारिश में रुक नहीं पाता है और गर्मी और अन्य मौसम में भीषण पेयजल संकट गहराता है। पानी नहीं मिलने से चौपाए, मवेशी सहित अभ्यारण्य के वन्य प्राणी भी प्यास के कारण अक्सर अपना दम तोड़ते नजर आते हैं। वहीं ग्राम की महिलाएं, पुरुष को पेयजल के लिए महिलाओं को लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर शासकीय कुएं से पानी लाना पड़ता है, जिस कारण क्षेत्रवासी विगत 2 वर्षों से बेहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। भीमपुरा क्षेत्रवासियों की वन विभाग सहित शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से उक्त तालाब को शीघ्र मरम्मत करवाने की गुहार लगाई है। सर क्या नाम है आपका? बादर दायमा जी ये गरारी कुड़ी जो डैम है जो टूट गया है, जी सर। ये कब बना था? सर ये बना था जब नाइटा साहब थे, विधायक साहब, और अपने सुभाष यादव जी उप मुख्यमंत्री उतरे थे यहाँ पे जब सूखाग्रस्त हो गया था उस टाइम पे घोषित किया था, उस टाइम पे बना था सर। तो ये टूटे हुए कब कितना समय हो गया? सर टूटे हुए 2-3 साल हो गए। वो ज्यादा बारिश हुई थी जब अपना रामपुरा रिंगबाल टूटा, ये सब हुआ, जब ये भी टूटा था। तो ये बना क्यों नहीं? बना नहीं सर, कुछ जगह जगह सूचनाएं दी हमने, पर अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई सर इसकी। अभी रास्ते में देखा गया है कि कुछ महिलाएं पानी सिर पे उठा कर ला रही थी, तो यहाँ पानी की काफी समस्या होती है सर। अभी सिर पे उठा लोग गर्मी में से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। अच्छा, ये डैम फूटा था जो उस वक्त जब सही था डैम, जब आपको पानी की समस्या नहीं थी? नहीं सर, पानी से सर कुएं में इनमें फायदा था ना सर, अंदर पानी रहता था ट्यूब में। तो आपने जब अभी तक इसकी सूचना शासन को दी नहीं थी? दी नहीं सर। किसको दिया आपने? सबको दिया, कलेक्टर को दिया, तहसीलदार को दिया, सब जगह पहुँचाया सर हमने। रेंज विभाग में भी दिया, उसके थ्रू है वो। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कुछ नहीं मिला, हो जाएगा, बन जाएगा, ये कुछ हुआ ही नहीं। कितने समय पहले दिया था सर? ये जब टूटा उसके पीछे ही 2 साल ये टूटा भी दिया सर। जब ज्यादा अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया? क्षेत्रीय विधायक को बताया आपने अभी तक? हाँ, क्षेत्रीय विधायक को दिया ना सर। फिर क्या बताया? क्या उसने ये क्या हो जाएगा? आएगी नहीं आई यहाँ पे? नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कब से नहीं आया? देखा ही नहीं उन्होंने तो, एक बार भी नहीं आया? नहीं आया। क्या नाम है आपके यहाँ के विधायक का? ये माधव मास्टर साहब अभी तक नहीं आया? निरुद्ध माधव। ठीक है, आपका और क्या क्या है मामले इसके अंदर? वो सरपंच को सुनाया तो पहले वाला सरपंच था। हाँ, मतरालाल सरपंच तो पहले वाला था सर, वो मथुरा चारण था ये बात। उसमें कि अभी नया अंदर सिंह सरपंच बना है। हाँ, उस समय पंचायत में भी दिया था, वो भी कहते हमने भी आगे पहुंचाया है पर कुछ आया नहीं, ऐसा बोलते हो जाएगा, ऐसा बोलते सर, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। उससे सर काफी फायदा था, किसानों को भी फायदा था, तो जानवरों को भी फायदा था, तो मवेशियों को भी फायदा था, 5 गांवों को फायदा था सब। तो अब आप क्या चाहते हैं सर? अब तो बनाना चाहते हैं ना सर, उससे जानवर भी परेशान है, जानवर भी आते हैं, किसानों को नुकसान कर रहे हैं। नहीं, हमने ये देखा है कि वहाँ पे हमारे को कुछ जंगली जानवर भी नजर आए, जैसे कि नीलगाय वगैरह है, दूसरे जानवर भी दिखे हमारे, तो वो डैम तो पूरा खाली है, तो फिर अब गर्मी में क्या होगा? गर्मी में सर परेशान होते हैं सर, मर रहे जानवर, मर रहे, जानवर भी मर रहे हैं, जंगली जानवर रोजड़े मर गए बेचारे गर्मी में, परेशानी। हाँ, पानी की वजह से। कटनी राजस्थान की नगरी कोटा में दिनांक 2 और 3 दिसंबर 2022 को WCRMS की दिव्य वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री M राघवैया, रेल के शेर NFIR महामंत्री श्री CM उपाध्याय, अध्यक्ष WCRMS श्री अशोक शर्मा सहित तीनों मंडल के पदाधिकारियों और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर रेल के शेर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैंस के महासचिव डॉक्टर M राघवैया ने कहा कि न्यू पेंशन सिस्टम और पदों को समाप्त करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार इस मामले में जल्दी कर्मचारियों के हित में कोई निर्णय नहीं लेती है तो विशाल आंदोलन शुरू किया जाएगा। राघवैया ने कहा कि न्यू पेंशन सिस्टम युवा रेल कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य को अंधकार में ले जाने वाला एक सरकारी काला कानून है। इसे लेकर युवा कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। इसके चलते जल्द ही पुरानी स्कीम लागू की जानी चाहिए। राघवैया ने कहा कि इसके अलावा सरकार पदों को समाप्त कर तेजी से रेलवे का निजीकरण कर रही है। इसका रेलवे के कामकाज पर गंभीर असर पड़ रहा है। यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो भविष्य में इसके और भी दुष्परिणाम सामने आएंगे। राघवैया ने कहा कि रेलवे को बचाने के लिए सरकार को नए पदों की भर्ती करनी होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों से 8 घंटे काम भी लेना होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को विभिन्न भत्तों का नियमित भुगतान भी करना होगा। रनिंग कर्मचारियों को किलोमीटर भत्ते की आयकर छूट की सीमा हटाकर 70% करना होगा। इसके अलावा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति रोजगार योजना को दोबारा शुरू भी करना होगा।
जी जो चुनाव हुए हैं ये किनके चुनाव हुए रेलवे में? 2-3 दिसंबर कोटा में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें हमारी जोनल कार्यकारिणी का गठन होता है, इससे संबंधित चुनाव हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्री एम राघवैया जी, जो जनरल सेक्रेटरी NFIR हैं, वो भी मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य वक्ता के रूप में रहे। रेलवे के अधिकारीगण उपस्थित रहे और हमारे तीनों डिवीजन के जबलपुर, भोपाल, कोटा के हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसमें चुनाव के पूर्व हमारी NPS और रेल प्राइवेटाइजेशन और निगमीकरण के खिलाफ में रैली थी, ओपन सेशन हुआ, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता एम राघवैया जी ने सरकार को आगाह किया कि रेल के स्ट्रक्चर को खराब न करें। रेल का स्ट्रक्चर खराब किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निगम बनाने की साजिश रची जा रही है और हमारे जो युवा रेल कर्मचारी हैं, जिनकी मुख्यतः डिमांड NPS को समाप्त करना है, जिसको NFIR के महामंत्री ने कहा कि अगर सरकार इस पे कुछ निर्णय नहीं लेती है NPS को समाप्त करने का, तो राष्ट्रीय लेवल पे NFIR एक बड़ा आंदोलन करेगी, इसका विरोध करेगी। पूरे भारतवर्ष के 7,000 स्टेशनों पर विरोध किया जाएगा, जिससे कि हमारे युवा कर्मचारियों के साथ को जो NPS दिया गया है, NPS से उनके भविष्य जो बुढ़ापे का सहारा है, उस सहारा को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अतः NFIR यह डिमांड करती है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे डिमांड करती है कि NPS को समाप्त किया जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारा पॉइंट्समैन कैडर है, पॉइंट्समैन कैडर भी वो भी रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से उनके पेड लेवल को बढ़ाया गया है। इसमें लेवल 4 और 5 भी शामिल किया गया है, जो पहले 1 और 2 था। यह जल्द ही आर्डर आने वाला है, जिससे हमारे पॉइंट्समैन, पूरे भारतवर्ष के पॉइंट्समैन कैटेगरी को लाभ मिलेगा। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का जो द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ, इसमें पुनः हमारे CM उपाध्याय जी, जो वो यहाँ का वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का अध्यक्ष, अशोक शर्मा जी को महामंत्री और DP अग्रवाल को मंडल सचिव। आज मतलब कोटा में जो चुनाव हुए हैं वो किस पर्पज से? एक्चुअली में हमारे द्विवार्षिक जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ है, उसके 2 वर्ष में हमें चुनाव होते हैं। चूंकि ये चुनाव अलग से था, हम लोगों ने एक बहुत संघर्ष के बाद, वंशवाद को हटाने के बाद ये चुनाव हुए हैं, तो इसमें लोगों में, हमारे कर्मचारियों में बहुत उत्साह था, जिसमें CM उपाध्याय जी, हमारे WCRMS के अध्यक्ष, अशोक शर्मा जी महामंत्री, अवधेश तिवारी जी सहायक महामंत्री और अनुज तिवारी कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे SN शुक्ला जी उपाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष भी चुने गए हैं। और हमारे मंडल से DP अग्रवाल जी मंडल सचिव और उसमें कार्यकारिणी में भी हैं, जोनल में। इसी तरीके से चुनाव बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि हम लोग वंशवाद से लड़ रहे थे, कर्मचारियों की अनेक समस्याएं थी, जिसमें हमारे नेशनल फेडरेशन के महासचिव आदरणीय राघवैया जी मुख्य अतिथि के रूप में थे और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री धारीवाल जी, शांति धारीवाल जी, उनका विशिष्ट रहा, उसमें यह संपन्न हुआ। और हम लोगों को बड़ी खुशी है कि हम लोग एक नए उत्साह के साथ कर्मचारियों के हित में काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राजधानी भोपाल के नवीन नगर कॉलोनी में रहने वाले एक मीडिया कर्मी को रेंजर ने मुखबिर के साथ मिलकर मोर के शिकार के आरोप में फंसा दिया। पहले तो मीडिया कर्मी के घर की रेकी की गई, उसके बाद सुनियोजित तरीके से नकाबधारी युवक ने उनकी बाइक के साइड बैग में शिकार का मांस रख दिया और वहां से चला गया। ये पूरा घटनाक्रम मीडिया कर्मी के घर पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जब मीडिया कर्मी खाने के बाद घर से संस्थान जाने के लिए निकले तो षड्यंत्र के तहत मीडिया कर्मी को अशोका गार्डन दुर्गा मंदिर के सामने से शिकार के मांस के साथ रेंजर अनिल शर्मा ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक वारिस मोहम्मद 201 नवीन नगर में पानी की टंकी के पास मोहम्मद लई कुरैशी के मकान में किराए से निवास करते हैं।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए खबरों के लिए स्टेट टुडे न्यूज। नमस्कार।